एनी सॉन्ग दैट बिकेम वेरी बिग, जैसे विल टॉक अबाउट अफगानी अफीम ऑल्सो ऑफ कोर्स, बट जो ऐसे बहुत बड़ा हो गया था, आपने सोचा था नहीं यार ये इतना बड़ा नहीं हो सकता, और जब हो गया आप इतना शॉक्ड हो गए थे? मेरे को ना चॉकलेट को लेके बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो अभी भी इतना स्ट्रीम करता है, अभी भी सब जगह, अभी भी वो इट्स वेरी फास्ट फूड मटेरियल सॉर्ट ऑफ। तो उसको लेके बिल्कुल विश्वास नहीं था। पर अंशुल ने क्या बोला कि भाई तुम वैसे भी इसको कुछ नहीं दे, मतलब वैसे भी तुम गाना ये रिलीज नहीं कर रहे हो तो यही दे दो ना। अभी तो तुम्हारा सब चल रहा है जिसको बैठी गंगा में हाथ धो दो। मैंने कहा कर दो, और वो भी इतना चल गया। क्रेडिट गोज टू रियाज ऑफ कोर्स, बिकॉज उसकी इतनी मैसिव फॉलोइंग है, उसने भी गाने को बहुत जगह तो आपको ये गाना पड़ता है कि जब आप शोज पर जाते हो? हाँ भाई, सारी जनता साथ में गाते, कुड़ी तू चॉकलेट है, ले हो फ्रीडम फ्रीडम गैराज। इस आर्टिस्ट का मैं क्या बोलूं यार, ऐसा कुछ है नहीं दैट टोनी कक्कड़ ने नहीं किया है, ऐसा कुछ है नहीं जहां कक्कड़ नाम के साथ जुड़ के इस फैमिली ने नहीं किया है। और मुझे लगता है कि नंबर वन्स बहुत इजी हैं, मिलियंस नहीं बिलियंस बहुत इजी हैं, स्ट्रीम्स भी एंड मनी ऑल्सो। आई लव इट, आई लव देम, आई लव व्हाट दे मैनेज टू डू, एंड आई लव हाउ दे कीप रीइन्वेंटिंग देमसेल्व्स ऑल्सो। इज वेयरिंग अ शर्ट ऑफ अ आर्टिस्ट हु आई लव टू मच, माइकल जैक्सन। हर एक छोटी चीज कॉन्स्टेंटली ओवर एंड ओवर अगेन। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दोबारा बताना चाहता हूँ सबको, हाउ ओल्ड आर यू नाउ यार? यू आर स्टिल सो यंग। I am as old as what they feel. मतलब हर आई थिंक वो अलग अलग है, जो अच्छा। लोग सोचते हैं मैं उनके लिए वैसा हूँ। बट ही इज एक्चुअली इनक्रेडिबली यंग। और वो जो प्रोडिजी होते हैं ना थोड़े से बचपन से ही ना, ही हैड अ सेंस ऑफ म्यूजिक। आजकल भाई इतने सारी चीजें बड़ी हो रही हैं, सेंस ऑफ म्यूजिक मुझे कई बार लगता है ना कंफ्यूजन में काफी आ गया है। एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, राइट। ये सेंस ऑफ म्यूजिक तुमने बरकरार कैसे रखी है यार ओवर द इयर्स? भाई आई डोंट नो, मुझे लगता है कि मेरे साथ तो मेरी खुद की स्टोरी है वो ये है कि जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं रिलीज करता हूँ और वो ही मैं बनाता हूँ। और तो वो क्या होता है उसमें फिर जब मैं लेबल्स को सुनाता हूँ तो जो पसंद आ जाता है वो रिलीज कर देते हैं, जो नहीं आता है वो रिजेक्ट कर देते हैं कि हमें समझ नहीं आता। जो उनको समझ नहीं आता वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल देता हूँ। और तो रिलीज सारा सामान होता है, रिलीज सब होता है। Yes. और हाँ ये हो सकता है कि मैं बनाता 100 गाने हूँ तो रिलीज 10 ही हो, बिकॉज उतनी कैपेसिटी तो किसी भी आर्टिस्ट की नहीं है। बिकॉज एज क्रिएटर आपको बहुत थॉट्स आते हैं, और पता नहीं टचवुड मैं तो I'm a machine. I feel I'm a music machine. You've always been. And you are a machine only. And you know, he has a great sense आगे पीछे, what kind of sound, kind of layering. So actually speaking, you have, पता है gradually जैसे लोग बोलते हैं ना, you've worked your way up into all this. तो ऐसा कोई फील्ड नहीं है म्यूजिक में जो आपने नहीं किया है। मतलब कई बार ऐसे जो कंपोजर्स होते हैं या क्रिएटर्स होते हैं वो गा नहीं पाते हैं। आपने गाना भी बहुत हाई लेवल पर किया है, यू नो, यू मेड म्यूजिक ऑल्सो। कई बार व्हेन यू लुक बैक ऑल्सो, क्योंकि एक फैमिली ने इतना सब कुछ अचीव कर लिया है, स्टार्टिंग विद सोनू जो इतने साल पहले भी इतना सब कुछ कर रही थी, एंड ऑफ कोर्स नेहा हैज बिकम दिस फिनोमिनन। कई बार ऐसे हल्का लगता है, मतलब आपस में जब बात करते हैं, बिकॉज इतना सब कुछ कर लिया है। डू यू फील लाइक हमने इसको इतना बड़ा बनाया है क्या हमारे दिमाग में, या जितना एक्चुअली लोग बना चुके हैं? बिकॉज यू कैन मेक इट स्मॉल इन योर माइंड ऑल्सो। ये तो आम बात है मान लिया 1 बिलियन व्यूज, ऐसा होता है कभी? नहीं, ये ज़रूर है कि जब नंबर्स वो इतने बड़े बड़े आते हैं तो ये लगता है कि अरे वो काफ़ी कुछ अच्छा हुआ है। पर ठीक उसके बाद ना वो सेंस ऑफ अचीवमेंट एकदम दिमाग से निकल जाता है जैसे ही दूसरा गाना आ जाता है। तो फिर वो नई बैटल शुरू हो जाती है फिर उसको वहाँ पहुँचाने के लिए, क्योंकि एक बार वो टेस्ट चख लिया है तो इंसान सोचता है कि बार बार वहाँ पहुँचे, और तो फिर उसमें बिजी हो जाते हैं। और जैसे ही इसका सक्सेस, जो करंट सॉन्ग है उसका सक्सेस या लेस सक्सेस, आई फील कि जो भी रिलीज हो जाता है वो सक्सेसफुल ही है, बिकॉज वो एक सर्टेन नंबर तक तो पहुंचता है ऑडियंस तक। तो ज़्यादा सक्सेस या कम सक्सेस होती है उस गाने की, तो वो फिर जब तक वो उस पे सोचने का मौका मिलता है तब तक हम दूसरी रिलीज पे वही तो मैं बोलता हूँ। मुझे लगता है कि जो प्रोलिफिक कंपोजर्स होते हैं ना, जो गाने बनाते रहते हैं, टोनी एंड ऑल हैव सो मेनी सॉन्ग्स, थोड़ा सा रिलैक्स करके अब तो एटलीस्ट थोड़ा बाहर जाके आप इंजॉयमेंट करते हो, छुट्टियों पर जाते हो। अभी तो काफी, पहले तो वो भी नहीं होता था, पहले वो भी एक हो गया दूसरा, एक हो गया दूसरा। बट ये स्पीड क्यों है यार? कई बार लगता है कि थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, 6 महीने एंजॉय करूँ गाने को। वो भाई अगर जैसे ही
अपने को, मैं, नेहा, फैमिली पूरा सबका, मम्मा पापा सबका इतना ही है कि 3-4 दिन हॉलीडे किया, उसके बाद ऐसा लगने लगता है कि अरे खाली हो गए, कुछ कर लेते हैं, तो फिर हम आ जाते, फिर काम करना शुरू कर देते। बिकॉज मैंने कहीं पढ़ा था कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, तो वो यही है कि लाइफ विद पर्पस। करेक्ट। सो अगर पर्पस होगा तो फिर अगर बिजी रहेंगे तो वही लाइफ है। 3-4 दिन हॉलीडे और फिर हो गया काम। एक्चुअली 7-8 दिन हॉलीडे भी बहुत लंबा हो जाता है, तीसरे दिन का तो खुजली होने लग जाती है। राइट। ट्रेंडिंग, ये शब्द जो टोनी कक्कड़ और कक्कड़ परिवार ने इतना खुद अपने फैमिली के अंदर ही बना दिया, राइट। ये आज कितने मायने रखता है बाकी सबके लिए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेंडिंग अकॉर्डिंग टू यू फॉर टुडे? मतलब इज इट जस्ट नंबर्स, इज इट व्हाट इज गुड म्यूजिक, इज इट जो लोग ज्यादा सुन रहे हैं? क्या है ट्रेंडिंग आपके लिए आज? अगर आप यही मुझसे 18-19 में पूछते तो मैं बोलता था कि ठीक है, ट्रेंडिंग तो जैसे कि हम ट्रेंड कर रहे हैं या नेहा ट्रेंड कर रही है या कोई गाना डिस्कवर हो रहा है, वो ट्रेंडिंग है। पर मैं अभी उसको नहीं मानता हूँ। मैं आर्टिस्ट डिस्कवरी को ट्रेंडिंग, मतलब मैं अलग एस्पेक्ट पे बात कर रहा हूँ, मेरे को नेगेटिवली आप मत लेना। अब अगर कोई आर्टिस्ट डिस्कवर हो रहा है तब बहुत ट्रेंड कर रहा है, तो उतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट तब है जब वो ऑलरेडी उसका हर अंग देख चुके मैं हैं, मान चुका, मैं मानता हूं इस बात। Yes. उसके बाद भी कोई चीज आए और लोग आई एम सॉरी, उसके बाद बोले कि अरे यार ये क्या कर दिया, तो वो है। तो इसके लिए हमारी रिस्पेक्ट सोनू जी के लिए, सोनू निगम, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, इनके लिए बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि ये इतने सालों से हमेशा ट्रेंड करते आए और करते रहेंगे। बिल्कुल सही। तो अब और वो भी आप जब थोड़ा वक्त बिता लेते हो इस प्लेनेट अर्थ पे, तब समझते हो आप। बिल्कुल सही। तभी लगता है ना 1-2 साल के लिए कि अरे हम तो किंग ऑफ द वर्ल्ड हैं। हम किंग ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। आप 10 साल बने रहोगे तब आप किंग ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल सही। स्पोर्ट्समैन की भी ऐसी होती है। Yeah. पहली बार जब आते 100 मार देते, वाओ। राइट। अब 10 साल के बाद अगर विराट कोहली 18 साल के बाद एक और 100 मार रहे हैं, ओके, नाउ इट्स वाओ। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। वो बात है भाई। म्यूजिकल इन्फ्लुएंसेस सो मेनी आपकी जिंदगी में रहे हैं, है ना, बिकॉज यू हैव डन एवरीथिंग। तो अब आप एक्चुअली अगर कोई बोले कि टोनी कक्कड़ को किताब लिखनी है, हाँ जी, मेरे म्यूजिकल इन्फ्लुएंसेस हैं ... क्या हैं आपके म्यूजिकल इन्फ्लुएंसेस तब से लेकर आज तक? तब से लेके आज तक शुरू अगर करेंगे तो घर में लता जी और मोहम्मद रफ़ी, कुमार, किशोर सर और उन सब के गाने चलते थे। आशा जी ऑफ कोर्स, वो हैं। फिर नुसरत फ़तेह अली खां, बहुत दीदी सुनते थे उनको, बहुत ज़्यादा सुनते थे। तो मैं भी उनको सुनने लगा बिकॉज ऑफ एक ही घर। तो फिर नुसरत साहब, सोनू जी मतलब वो जादू हैं, वो मैजिक हैं, वो हैं। अरिजीत सिंह, और मुझे लगता है कि और फिर डेफिनेटली यो हनी सिंह, बादशाह। तो अगर मैं एज कंपोजर सोचो, आपने विद इन 30 सेकेंड्स जी आपने लता दी, यो की बात भी कर ली, एंड ऑल आर द बिगेस्ट म्यूजिकल इन्फ्लुएंसेस एक्चुअली हमारी लाइफ के लास्ट 30, 40, 50 इयर्स में। राइट। तो ये इनकी कोई, मुझे ये लगता है ना भाई कि कोई भी चीज़ दुनिया में अगर सुपर हिट होती है ना और उसको बहुत वाइडर ऑडियंस एक्सेप्ट करती है, तो उसकी बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसको रिजेक्ट नहीं, उसको ये नहीं बोलना देना चाहिए कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ तो है। तो इसी के लिए मैंने यहाँ हनी सिंह और बादशाह भाई तक का भी नाम लिया, बिकॉज इन लोगों ने अचीव किया है बहुत कुछ अपनी लाइफ में, तो हमें रिस्पेक्ट तो करनी ही पड़ेगी। और उसके बाद अभी कोई नया रैपर भी अगर कुछ बहुत कमाल, जैसे करण औजला अभी क्या कमाल कर रहे हैं, उनका सब लोग फैन हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि विकी कौशल को भी बहुत दर्जा देना चाहिए करण औजला सक्सेस आल्सो यार, बिकॉज़ वो भी बिल्कुल जब भी वो डांस करते, जब भी कुछ करते, रियाज साहब आल्सो सिमिलर विकी कौशल। यार विकी के साथ कुछ करो यार। फिर मुझे लगता है कि वो अनबिलीवेबल एक्सप्लोजन हो जाएगा। आपका खुद का एक एक्सप्लोजन होता है, 2 माउंटेन एक साथ टकरा जाएंगे तो एक नया माउंटेन बन जाएगा। आई विश, आई लव हिम, ही इज अमेजिंग। वो तो अरे बहुत जल्दी हो जाएगा, 100% हो जाएगा। दीज आर ऑल द ग्रेट म्यूजिकल इन्फ्लुएंसेस आल्सो, व्हिच इज व्हाई जब आपसे कोई पूछता, यू नो, लाइक योर सिस्टर फॉर एग्जांपल, सोनू की बात करता हूं मैं, आज भी मदारी मेरा जिम का ट्रैक है यार। अरे बाप रे, कैन यू इमेजिन? जिम में मैं नशा आ जाता है उसमें यार। 8 मिनट का पूरा ट्रैक चलता है। एंड समटाइम्स म्यूजिक इज टाइमलेस। क्या कई बार क्रिटिसिज्म होती है टोनी कक्कड़ की, इज योर म्यूजिक कंसिडर्ड टाइमलेस? मैं कहता हूं यार, आज भी कई बार मेरे लॉग में कोका कोला चल जाता है। कितने साल हो गए कोका कोला को? हो
हो गए 7-8 साल हो गए 7-8 साल Right. ये भी लोग नजरअंदाज कर देते हैं. Right. Your music has also hit about 9-10 years, so many of them. Right. Do you feel sometimes in ये जो करंट जनरेशन जो आपको इतना प्यार करती है, नंबर्स इतना प्यार करते हैं आपको, लेकिन क्या वो रिस्पेक्ट आपको कई बार मिल जाती है बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ सॉन्ग्स दैट हैव डन वेरी वेल फॉर मेनी इयर्स. Right. इमीडिएट वाले तो बहुत सारे होते हैं, Right, right. बट देयर इज अ लार्ज, रेडियो जॉकीज को पता होता है जी, हमारे लॉग में आपके गाने चल रहे होते हैं. Right, right. कई बार लोग ये भूल जाते हैं टोनी कक्कड़ के बारे में. बिल्कुल बात सही है भाई. लोग बिल्कुल भूल जाते हैं. लोग सोचते हैं कि शायद टोनी कक्कर कुर्ता पजामा और चॉकलेट ही है. हाँ, उन गानों से ही मेरे को पहचानते हैं या समझते हैं. पर जैसे आप हैं, आपको पूरा, जिसको भी डिस्कोग्राफी थोड़ी भी पता होगी, हाँ. उसको पता है कि इसने सावन आया है दिया है, इसने मिले हो तुम दिया है, इसने खुदा भी जब तुम्हें दिया है, चांद मेरा नाराज है दिया है, और मैं भी भूल जाता, ओ हम सफ़र. तो ऑल दीज सॉन्ग्स वो इतने साल सर्वाइव किए. अभी मैं आपको अगर अपना यूट्यूब दिखाऊंगा तो अभी भी ओ हम सफ़र जो कि मेरा और नेहा का है, वो यूट्यूब के टॉप 100 में. आप बताओ तो कैसे, मतलब अगर इतने साल बाद भी कोई गाना टॉप 100 में आ रहा है तो, और वो मेरा गाना है तो. और कमाल की बात है कि शायद अनलकी भी हूँ थोड़ा सा. पीपल डोंट एसोसिएट मी विद ऑल दोस. यस ऑफ कोर्स. मैंने यू आर वेरी अंडररेटेड सिंगर स्लैश परफॉर्मर हमारी इंडस्ट्री में. मुझे लगता है कि मे बी इट्स ऑल्सो परिवार जो इतना बड़ा हो गया ना, तो उसमें हर किसी का अप एंड डाउन चलता है, बट आई थिंक यू इंडिविजुअली ऑल्सो आर वेरी अंडररेटेड. ऐसा मुझे लगता है. That's so sweet of you. And मुझे तो भाई हमेशा फील होता ही है, क्योंकि जब ये गाने, अभी आप देखो, अभी लास्ट ईयर एक गाना है मेरा, जिंदगी बता दे, दैट बिकेम नंबर 1 ऑन इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई पे. इट हैज़ बिकम माई 3rd मोस्ट स्ट्रीम्ड सॉन्ग. वाओ. तो वो भी अब पीपल डोंट एसोसिएट मी विद दैट सॉन्ग. वो भी कमाल है. अभी इतने उसको मिलियन स्ट्रीम्स हो गए, इतना वो मेरे करियर का बेस्ट ट्रैक हो गया, और वो लोग बोलते हैं इट्स अ जेम. और उसके बाद भी अगर आप टोनी कक्कर पूछोगे तो उनको कोका कोला कुर्ता पजामा है, एंड दे फील दैट इज़ वेरी लाइट म्यूजिक. वो तो कंसिडर ही नहीं करना चाहिए म्यूजिक के तौर पे. वो तो मेरा एक दोस्त है, उन्होंने हमें एक टर्म यूज़ की थी कि इस तरह का म्यूजिक ना That's true. तो उसको आप कंज्यूम करते हो और टिश्यू पेपर की तरह फेंक देते हो, और आप ये भूल जाते हो कि आप पागल होके नाचे हो उस पे. आप हैप्पीनेस को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देखते, आप सैडनेस को बहुत दे देते हो. जब आप अरिजीत सिंह के गाने पे रोते हो और परेशान होते हो, बोलते हो ये लेजेंडरी है. हाँ. और वो एक गाना जिसने आपको पागलों की तरह नचाया, मे बी नेहा का गाना हो, या हनी सिंह का गाना हो, या बादशाह भाई का गाना हो, या हनी भाई का, वो हल्के में तो लेते हो. वो हल्के में लेते हो, या मेरे गाने को. तो आपके इमोशन तो हमने आपको छुआ ना वहाँ पे जहाँ पे छूना चाहिए, फिर भी यू गाइस कंसिडर अस कि नहीं, ये इनकी वैल्यू ही नहीं है. नहीं, बट मुझे लगता है कि कई बार आप भी ट्रोल कर पाते हो. आप बहुत ट्रोल करते हो कई बार खुद को, नहीं इनको. किनको? Because एक और नया गाना लो, ओ सो सॉरी यार 700 मिलियन व्यूज आ गए. सी दिस इज आल्सो ग्रेट रिवेंज आल्सो. कई बार जैसे बोलते हैं ना, एक वापस मैं खिलाड़ी की बात करूंगा. हाँ जी. जब बहुत चर्चा होती है खिलाड़ी की, जब वो 100 मार देते हैं तो बैट के साथ में ना वो कहता है माय बैट इज डूइंग द टॉकिंग, योर म्यूजिक डज द टॉकिंग आल्सो. एंड आई थिंक सी दिस न्यू ट्रैक दैट हैज कम आउट आल्सो टिप्स के साथ में, जब आई नो द काइंड ऑफ म्यूजिक दैट दे हियर, आई नो द काइंड ऑफ, यू नो, रमेश जी जो हैं यार, व्हेन यू लुक एट म्यूजिशियंस, तो म्यूजिशियंस को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला आज. चलो ठीक है, लास्ट 4-5 years में, लेकिन पहले तो लेबल्स ही देते थे, राइट? बिल्कुल. सो दे आल्सो हैव बिलीव्ड सो मच ट्रस्ट इन यू आल्सो. तो आपके रिलेशन लेबल्स के साथ कैसे रही? स्पेसिफिकली टिप्स, हाउ इज द रिलेशन बीन विद देम? कैसा रहता है? मेरा नॉन फिल्म तो पहले ही है. कुमार जी ने सुना गाना, और गिरीश भाई कुमार जी ने सुना, और उन्होंने मेरे 5 गाने सुने. और उसके बाद उनको, मतलब मेरे खुद के लिए आई फील कि ये बड़ी बात है कि कुमार जी, रमेश जी, जिन्होंने कि पूरा एक एरा ऑफ म्यूज़िक कंट्रोल किया है, और डिसाइड किया है कि मैं इंडिया को चाहता हूँ ये सुनाओ, है ना. और वो सुनाया है, और वो इतना मेजर हुआ है. टिप्स बीइंग, यू नो, सच अ ह्यूज लेबल. उसके बाद उन्होंने गाना पसंद किया, एंड दे फील कि उसमें कुछ बात है, उस पर इतना इन्वेस्ट किया और इतना एफर्ट लगाया, और वीडियो इज ब्रिलियंट. एक बहुत अलग, मतलब देयर वाज अ टाइम आई रिमेंबर कि आप बोलते थे अभी मैं एक्टिंग कर रहा हूँ थोड़े थोड़े अपने वीडियोस में, आज तो भैया एकदम टॉप एंगल, ये वो, ऐसा लगता है कि इट्स लाइक अ फिल्म. राइट. ऑल वीडियोस आर फिल्म्स नाउ. राइट. तो आई फील कि इतना ट्रस्ट दिखाया कुमार जी ने, और उस पे इतना, यू नो, इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया है. तो ये लोग
ये सब म्यूजिक के बॉसेस हैं, ये हो गए भूषण जी हो गए, जब ये पिक करते हैं तो हमारे लिए एक वैलिडेशन होता Of है। course, ISI कि- mark है, है ना, बिल्कुल। ISI मार्क है कि हम रेलेवेंट हैं, हमारे म्यूजिक में वो बात है, और आज 4 साल पहले भी थी, 10 साल पहले भी थी, अभी भी है, तो हमें लगता है कि ठीक है सब ठीक जा रहा है। तो इसके लिए एंड मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहूँगा, थोड़ा मैं अनफॉर्चुनेट इसमें रहा कि आई वॉज वेरी बिजी विद देसी म्यूजिक फैक्ट्री एंड ऑल्सो क्लोजली विद टी सीरीज आई वर्कड अलॉट। पर मेरा ड्रीम था कि मैं टिप्स के साथ काम करूं, कुमार जी के, रमेश जी के साथ। तो फाइनली मेरा ड्रीम कम ट्रू हो रहा है, और जो कि डायरेक्टली टिप्स पे अभी मैं नॉन तो अभी नर्वस कई बार होते हो जब आप गाना सुना रहे होते हो, सपोजिंग जैसे सेशन कैसे होता है सुनने वाले, आप बैठे होते हो और अपने गाने प्ले कर रहे होते हो, और वहां से सीरियस कुमार जी ने अपने चश्मे पहन रखे हैं, तो रमेश जी ने अपने चश्मे, आर दे लिसनिंग लाइक दिस, कैसे होता है? मुझे ना मेरा म्यूजिक को रिव्यू करने का मैंने शील्ड अपनी एक बना ली है। बिकॉज क्या होता है, जब हम क्रिएटिवली कुछ चीज़ बनाते हैं तो उससे इमोशनली जुड़ जाते हैं। तो शुरू में जब मैं गाने प्ले करता था और सामने वाले का अगर रिएक्शन ऐसे आता था, हाँ ये अच्छा नहीं लगा या ओके है, तो कहीं ना कहीं बहुत थोड़ा सा दिल टूटता था, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा। अब मैं इम्यून हो चुका हूँ, बहुत टाइम से इम्यून हूँ, तो मुझे ये लगता है अब मैं, एक बात तो पक्की है कि आई फील कि गाना धांसू है। बिकॉज मैं अपने दिमाग में अपने आप को ये समझता हूँ कि गाना मैंने ठीक बनाया होगा। ये नहीं बोलता कि ये दुनिया का बेस्ट गाना है, कि गाना बुरा नहीं होगा। तो अब मैं ऑडियंस के हिसाब से या लिसनर्स के हिसाब से समझता हूँ, अच्छा कुमार जी को ये गाना पसंद नहीं आया तो इसमें इट मीन्स ये गाना उनके टाइप का नहीं है, पर गाना अच्छा है। तो मेरा बिलीव नहीं ब्रेक होता है, बट आई फील कि अच्छा ये कुमार जी को पसंद आने वाला गाना है, तो ये ठीक है। ये किसी और को भी आ सकता है, उस कमरे में भी अलग अलग थिंग्स कैन हैपन। राइट, टेस्ट और स्वाद हर किसी का अलग रहता है। बिल्कुल। और मेरे म्यूजिक को लेके स्पेशली इतना अलग अलग है ना, कहाँ मिले हो तुम, कहाँ कोका कोला, और कहाँ अभी अफगानी अफरीम है। तो मैं ये सोचता हूँ कि ठीक है, ये उनके लिए नहीं है, ये एक सर्टेन एज ग्रुप के लिए है। तो ऐसे मैं एनी सॉन्ग दैट बिकेम वेरी बिग, जैसे विल टॉक अबाउट अफगानी अफीम ऑल्सो ऑफ कोर्स, बट जो ऐसे बहुत बड़ा हो गया था, आपने सोचा था नहीं यार ये इतना बड़ा नहीं हो सकता, और जब हो गया आप इतना शॉक्ड हो गए थे? आई थिंक नहीं, मिले हो तुम तो एक वो विश्वास तो था उसको लेके, कम से कम ये मिले हो तुम जब हम लोग बना रहे थे ना, तब मैं यही बोल रहा था अपनी पूरी टीम को, आदित्य भाई को, नेहा को, सबको, कि अगर ये गाना नहीं चलता है ना, तो मेरा दुनिया मतलब जनता से विश्वास उठेगा कि यार ये भी नहीं चल सकता, मतलब अच्छी चीज़ नहीं चल सकती। तो खैर उसका तो कहीं ना कहीं विश्वास था। बट एक गाना कौन सा हो सकता है, जो गाने कौन कौन से हैं, इतने सारे हैं। मेरे को ना चॉकलेट को लेके बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो अभी भी इतना स्ट्रीम करता है, अभी भी सब जगह, अभी भी वो इट्स वेरी फास्ट फूड मटेरियल सॉर्ट ऑफ। तो उसको लेके बिल्कुल विश्वास नहीं था, और तो ऐसे ही बना दिया बस, वो ऐसे ही बना दिया। अच्छा हमारे ना, सॉरी रियाज डोंट किल मी, बट रियाज के साथ ये हुआ ऐसा कि रियाज को एक गाना देना, गाना अंशुल बोलता है भाई वो ही दे दो ना जो आप बोलते। दो नथिंग अगेंस्ट हिम, ही इज अ स्वीट बॉय, पर अंशुल ने क्या बोला कि भाई तुम वैसे भी इसको कुछ नहीं दे, मतलब वैसे भी तुम गाना ये रिलीज नहीं कर रहे हो, तो यही दे दो ना। अभी तो तुम्हारा सब चल रहा है जिसको बैठी गंगा में हाथ धो दो। मैंने कहा कर दो, और वो भी इतना चल गया। क्रेडिट गोज टू रियाज ऑफ कोर्स, बिकॉज उसकी इतनी मैसिव फॉलोइंग है, उसने भी गाने को बहुत जगह तो आपको ये गाना पड़ता है कि जब आप शोज पर जाते हो? हाँ भाई, सारी जनता साथ में गाते, कुड़ी तू चॉकलेट ले। तो वो मतलब वो कमाल ही हो गया। एंड आई फील देखो अच्छा है, कई बार क्या होता है ना, जो अनएक्सपेक्टेड वाले होते हैं, राइट, ज्यादा खुशी भी लेके आते हैं आपके लिए। राइट। बट एक ऐसा गाना जो बहुत एक्सपेक्टेड था, और जो आपको लगा यार ये क्यों नहीं टच कर गया, मे बी टोनी कक्कड़ वॉजंट सो बिग एट दैट टाइम, नाउ आई थिंक कि एक हिट मशीन हो गई है। जैसे सलमान भाई जैसे कई बार होते हैं ना, सलमान ने फ्लॉप भी 250 करोड़ रुपए कमाती है। क्या अब जो एक बात चुभती है, जैसे फिल्में री रिलीज हो रही हैं, ड्यू समटाइम्स, अब गानों का प्रॉब्लम क्या होता है, ऑनलाइन वर्ल्ड आ गया, तो यू कांट री रिलीज द सॉन्ग। करेक्ट। बट जो आपको लगता है कि आज का जमाना ज्यादा उसे अप्रिशिएट करता, यू नो द सॉन्ग दैट यू मेड। आई फील वादा एक गाना है भाई मेरा, वो बहुत बड़ी ऑडियंस डिजर्व करता है, दैट इज केपेबल ऑफ बीइंग नंबर 1 इन द कंट्री।
मतलब जैसे कि कोका कोला नंबर 1 हाँ। हिट स्पॉट किया, धीमे धीमे ने नंबर 1 किया, सावन आया है, खुदा भी, ये ऑल दीज सॉन्ग्स बिकेम नंबर 1, ओ हम सफ़र। आई फील वादा में इतना अच्छा कंटेंट है वो डिजर्व करता है। जैसे अब तो हो भी रहे हैं पॉसिबली, आई डोंट नो, मे बी 1-2 साल में हम उसका 2.0 वर्जन Sure, लाएं, nice. तो फिर वो डिजर्व करता है भाई। एंड आई फील कि उसके साथ थोड़ी नाइंसाफी हुई है, हाँ, बट ठीक है, हर चीज़ का एक टाइम होता है। नहीं बिल्कुल, एंड आई थिंक टाइम आपकी फैमिली का भी आ गया. इट्स अमेजिंग टू सी दैट यू नो होल वर्ल्ड ऑलवेज लाइक्स टू सी दिस इनक्रेडिबल रिलेशनशिप दैट यू हैव योर सिस्टर. जिस तरह लोगों ने इसको अपनाया पहले, और मैं आपको बताता हूँ कि आई थिंक आई हैव सीन द जर्नी ऑफ द होल फैमिली. Right. पहले सोनू की पहले पूरी जर्नी आई है, इट वाज इनक्रेडिबल. फिर नेहा की जर्नी साइड पे चल रही थी, बट टोनी वाज ऑलवेज देयर हेल्पिंग एवरीबडी, गोइंग टू शोज, वो सारे म्यूजिक, यू नो ही वाज ऑलवेज लाइक भाई हैं साथ में और भाई पूरा टेक केयर कर लेंगे सब कुछ. कब आपको लगा है कि यू नो वी एज इंडिविजुअल्स हैव रियली बर्स्ट आउट, यू बिकम सच अ बिग स्टार योरसेल्फ आल्सो, फिर भी ये कैसे रहता है, यू नो हाउ डज दिस इक्वेशन अमंग्स द फैमिली स्टे, कैसा रहता है एज म्यूजिकल प्रोफेशनल्स, नॉट एज भाई बहन, एज म्यूजिकल प्रोफेशनल्स कैसे रहता है? पहले तो मैं वो बताऊंगा कि एक्सपेक्टेशन क्या है और रहता कैसे. एक्चुअली दीदी के साथ ऐसा अब रहता है. दीदी कौन सी दीदी? ये नहीं, सोनू सोनू दीदी. ओके, बड़ी दीदी. बड़ी दीदी, सोनू के दीदी के साथ ऐसा रहता है कि दीदी ये बोलते हैं कि आप यू वर्क विद मी एज अ कंपोजर. अच्छा. तुम मेरे को बताओ क्या गाना है, मैं गाऊंगी. जब अगर मैं एज कंपोजर उनको कुछ गवाता हूँ और व्हाट आई फील, वो जबकि सिंगिंग में तो बहुत हम सबसे बहुत आगे हैं, फिर भी एज कंपोजर अगर मैं सिंगिंग में कुछ उनको बता के दीदी नहीं ऐसे गा दो, ये गा दो, वो कहती है एज स्टूडेंट मैं गाऊंगी, बिकॉज यू आर द कंपोजर ऑफ द सॉन्ग, यू आर द क्रिएटर, मैं तेरी बात मानूंगी. बट व्हेन इट कम्स टू योर म्यूजिक और बाकी चीज़ें, वो मुझसे पूछ मत, बिकॉज मैं आई डोंट बिलोंग टू दैट म्यूजिक. तो उनको मुझे आई एम डैम श्योर कि दीदी ने ये सारे गाने रिजेक्ट ही किए होंगे. कुर्ता पजामा, चॉकलेट, तो पता है 90% जो तुम्हारे नाम होते हैं ना, हाँ, वही बड़े अलग रहते हैं. तो दीदी को ये पक्का, और मुझे अब समझ आने लगा कि दीदी को लगता है ये म्यूजिक पसंद ही नहीं है. तो दीदी ये बोलती है मुझसे पूछ भी मत, मेरे से कुछ तो सुन लेगा. तो मैं वो बहुत अच्छे से समझ गया हूँ Okay. कि हर एक ऑडियंस को, हर एक लिसनर को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते. नेहा के साथ क्या है, नेहा के साथ मैं बोलता हूँ नेहा बैश मी, हाँ. तू जितना खराब बोलना है तू बोल, मेरे को अच्छा ही लगेगा. एंड बिकॉज आई एम लाइक दैट. बट नेहा थोड़ी सेंसिटिव है. अच्छा. नेहा को अगर उल्टे से मैं ये बोल देता हूँ, मैं कुछ ज्यादा क्रिटिसाइज कर देता हूँ, तो बोलती है कर ले तू, मेरे को बिल्कुल बोल दे, पर तू मेरे को ये थोड़ा सा प्यार से बोल दे. तो मैं कैसे बोलता हूँ, मेरे को ना वो शुगर कोटिंग आती नहीं है. अच्छा. मैं सीधे बोलूंगा या तो बकवास है या वाहियात है, ये दुनिया की वर्स्ट चीज है. अच्छा. तो वो सेंसिटिव है बहुत ज्यादा. वो सच में ऐसी है कि वो बात बात पे रोने लगती है. भाई यू वोंट बिलीव कि उसको उसके आंसू तैयार ही रहते हैं, और वो है ही ऐसी. अच्छा, इसके ऊपर अलग ही एक कंट्री बन चुकी है, पता है, नेहा कक्कड़ और उनकी आंसू. भाई वो बिल्कुल ऐसी है. उसे अगर आप ऐसा बोल दो, अरे क्या बकवास कर रही है तू, तो वो रोना शुरू कर देती है. मैं बोलता हूँ नेहा यार मैंने दिल से नहीं बोला, मैंने ऐसे ही बोल दिया, तू क्या. आप उसके सामने गालियाँ वाली नहीं यूज कर सकते. मेरे को लगता है कि यार अब तो ठीक है, अब तो ये समय रहना वगैरह चलने लगे. अब तो मुझे देने दे. तो बट अभी भी हमारे यहाँ गाली देना अलाउड नहीं है. तो फिर मैं ऐसे ही ब्रेकफास्ट टेबल पे, अच्छा हमारा ये रिचुअल है कि हम ब्रेकफास्ट सब लोग साथ ही करेंगे. फिर ट्राई करते हैं कि डिनर और लंच भी अगर टाइम पे है, काम पे नहीं गए हैं अपने, तो जो जहाँ ज्वाइन कर सकता है. मम्मी गई, हम एक बिल्डिंग में रहते हैं, तो मम्मी के फ्लोर पे सब लोग सारे मील साथ खाएंगे. ठीक है. अब मैं बात करते करते, माई मॉम एंड डैड दे आर कूल अबाउट इट. उनको उनके सामने आप मतलब गालियां तो नहीं ऑफ कोर्स, पर ऐसी छोटी मोटी गालियां जो कि वाइडली एक्सेप्टेड है इंडिया में, वो वाली आप दे सकते हो. तो पर फिर भी मैं ऐसे थोड़ा दबा के कि मैं बोलता हूँ पापा बैठे आ रहे हैं, पर वो गुस्सा नहीं करेंगे कि चल निकल जा बाहर दूसरे रूम में नाश्ता कर, वो ऐसा नहीं बोलेंगे. पर नेहा का क्या है, नेहा बोलती है टोनी अब मुझसे बात मत कर. मैं बोलता हूँ नेहा 2024 कम ऑन यार, मैं क्या करूँ, मैं बिकॉज क्या है ना भाई, आप दुनिया देख रहे हो, एक दुनिया यूट्यूब ऑल ट्रेंडिंग नंबर 1, ऑल दीज पीपल, कैरी मिनाटी, यू नो गालियाँ, समय रहना गालियाँ, बहुत सारे लोग गालियाँ,
आप वो कंज्यूम भी करते हो, अच्छा भी लगता है आपको, बिकॉज absolutely. इट्स Yes, लाइक yes. मेरे को तो मैं फ्री स्पीच और फ्री वर्ल्ड में यकीन रखता हूँ। जब जो मन है जिस तरह का कंटेंट देखने का देखो, हो सकता है आपको सुबह भक्ति करनी है, भक्ति करो, उस वक्त समय रहना देखना है या कैरी मेलोडी देखना, देखो एंजॉय करो, बट आप वो सब कंज्यूम कर करके आप भी वैसे हो ही जाते हो Of थोड़े course, बहुत, है और ना? सोसाइटी हमारी ऐसी है, बिल्कुल. सोसाइटी ऐसी है और ये आम बोलचाल की भाषा है, बट घर पे अभी भी बहुत पंगे होते हैं। ये जो आपने बोला ना, नेहा एंड हर आंसू, इट्स दिस इज द वर्ल्ड फेमस, एक अलग कैरेक्टर ही है ये. दिस ट्रैक, कमिंग बैक टू दिस ट्रैक आल्सो, आई लव द फील लुक. मुझे लगता है कि अलग कुछ ट्राई किया है. यू नो, आई थिंक गाना ठीक है, बट यू नो द वे द सॉन्ग कम्स आउट, उसकी जो कंपोजिशन है, जिस तरह उसका विजुअल्स है, फैंटास्टिक. लेट्स टॉक अबाउट द शूटिंग आल्सो. पूरा प्रोसेस जो रहा गाने का, कैसा रहा यार? अरे बाप रे, इतनी गर्मी राजस्थान में डेजर्ट में, इतनी गर्मी भाई कि पूछो मत. यशा जो लीड गर्ल है वीडियो में, वो फिर मेरे लिए तो चलो फिर भी ठीक है, वो रहा होगा, उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल रहा होगा आई एम श्योर, बिकॉज गर्ल्स को तो थोड़ी और प्रॉब्लम, इतना मेकअप हेयर और वो सब ऑर्नामेंट्स वगैरह, यू नो हैवी, तो उनके लिए तो और ज़्यादा डिफिकल्ट था. बट क्रेडिट गोज टू पीयूष एंड शाजिया, हमारे जो डायरेक्टर They're such fantastic, the two of them. अमेजिंग. मैं इनको रोज डांस मूवमेंट देखते रहता हूँ. हाँ, शाजिया को तो मैं पता नहीं कैसे, she's too good. वो तो ब्रिलियंस अलग की level है. डेफिनेशन है दोनों भी. Yeah. तो एक तो कमाल के कोरियोग्राफर, डायरेक्टर्स, और उसके बाद इतना कमाल का काम किया है. एंड हमने आराम से, ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी म्यूजिक वीडियो, आराम से वक्त लेके 2-3 दिन में हमने म्यूजिक वीडियो शूट किया. अच्छा. हाँ जी, थैंक्स टू कुमार सर, गिरीश भाई टिप्स, कि उन्होंने उतना बजट दिया, उतना हम लोगों ने एकदम खुल के खर्चा करके आई वाज लाइक अच्छा ठीक है ना, बिकॉज कई बार यू नो जब आप इंडिपेंडेंट लेबल अपने लिए भी खुद करते हो तो आप बहुत देखते हो. अरे 12 घंटे में खत्म है कर ना, यहाँ अरे बजट काट लो, टोनी ये एंड वी हैव डन वन सॉन्ग 3-4 घंटे में. 3-4 घंटे में मैं हमने- कहानी आपको बताता हूँ. टोनी कक्कड़ ने गाना बनाया था, मुझे एक फोन आया था, सलील भाई कल सुबह शूट करें हम क्या? मैंने कहा क्या शूट करना है? कहता है एक गाना करेंगे हम. मेरे को गाड़ी में उठा दिया, टोनी ऐसा है, ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा ऐसा कर लो, बस हो गया डन, 6 आवर्स में गाना रेडी. और वो गाना आज भी चलता आज है. भी चलता है, उसको आते हैं नंबर्स. बिल्कुल. एंड क्रेडिट गोज टू यू आल्सो, बिकॉज राइट आफ्टर आपकी फिल्म के बाद, आशिकी के बाद, मैंने बोला भाई प्लीज, एंड आल्सो थैंक्स टू यू, आपने फेवर किया. अरे प्लीज यार, चलो, व्हाट, so, yeah. इट वाज ब्यूटीफुल. सोनू और मैं, हम उस गाने का नाम बाद में बताएंगे पहले, लेकिन ये आज ये जो फुर्सत में जो शूट होते हैं, Right. नहीं होता है आजकल ऐसे. नहीं सो होता. दिस इज अमेजिंग. राइट. और अपनी खुद की लुक देख के अब एंजॉयमेंट होती है कि हाँ हम अच्छा लग रहा हूँ. थोड़ा रहता है, बाकी अब आई एम लिटिल ओके. पहले ना थोड़ा ये था, जब नया नया नाम होता है ना, आप बहुत उसको ऐसे रखते हो, ऐसा ना दिख जाऊं, ये ना बोल दूं, वो ना कर दूं. पर बाद में आप जब, एक तो डेफिनेटली वी ऑल आर ग्रोइंग, तो एज के साथ भी यू फील कि नहीं यार, इन सब चीज़ों का इतना कुछ इम्पोर्टेंस है Absolutely. नहीं. पीस इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड. Correct. सो तो फिर वो बैलेंस कहीं बनू के अच्छा, बाद में जब आया, पहले रिएक्शंस कुछ रहे घर के? किस चीज़ के लिए, मतलब दिखाया, जैसे आप बोल रहे ना, हाँ. ये दिखाया क्या सोनू को? ये तो अभी दीदी को दिखाया नहीं है. अच्छा. पर दीदी, आई एम श्योर दीदी की एक ये बात ज़रूर होगी कि दीदी जो म्यूज़िक अलग है कि उनकी प्लेलिस्ट पे क्या चलता होगा, पर ऐसे वो बहुत प्राउड फील करते होंगे कि उनका भाई, उनकी सिस्टर और हम दोनों जो भी अचीव कर रहे हैं, बिकॉज दे ऑल्सो अंडरस्टैंड द बिजनेस. Absolutely, यू नो, बिल्कुल. कि एक कंपनी है, उसका इतना इन्वेस्ट करना, गाना पिक करना, प्रमोट करना, उन टैलेंट में फिर हम ना आपस में, हम सिबलिंग्स, हम यही देखते हैं कि हमारा टैलेंट बरकरार है कि नहीं. उसके साथ तो हम पागल तो नहीं हो गए, या हमने ख़राब म्यूज़िक बनाना तो शुरू नहीं कर दिया. तो व्हेन आई एम श्योर दीदी जब ये देखते हैं कि वो कंपनी भी काम कर रही है, वो सब भी, यहाँ भी काम हो रहा है, वहाँ भी काम हो रहा है, गाने भी वायरल हो रहे हैं, एवरी नाउ एंड देन इंस्टा पे भी हर कोई ना कोई ऑडियो वायरल हो जाता है, विच इज़ आई फील इंस्टाग्राम इज़ इंडिया नाउ. Absolutely. व्हाट इज़ इंडिया लिसनिंग, वो इंस्टाग्राम पे आ जाता है. तो वहाँ पे भी सब कुछ हो रहा है, स्पॉटिफाई चल रहा है, ये चल रहा है. इतना तो समझ आ ही गया होगा कि मेरी फैमिली जो है सब जगह हावी है. हावी से भी ज्यादा कि हाँ, मतलब थैंक्स फॉर, नहीं सच है. बट या देखो ये थैंक्स, ये इसमें हम्बल होने की जरूरत नहीं है. यहाँ लोग 100,000 व्यू तो ऐसे, अरे शाम को सक्सेस पार्टी चल रही होती है यार.
तो तुम लोग अगर ऐसे करने लगे तो हर सेकंड में होगा, इट्स ट्रू, द शेयर नंबर्स दैट यू आर एबल टू गार्नर. और मुझे याद है एक बहुत बड़ा ब्रांड था दैट वाज डूइंग समथिंग इन इंडिया, आई थिंक वाज गूगल और समथिंग, और आप लोगों ने उनके साथ शो किया था ना. आई रिमेंबर they said that the reason why we took them, so they did not know the power of the two of you, they saw the sheer numbers of it. And जब ये बड़ी जो कंपनीज होती है उनको ये पता होता है क्या सच है क्या फेक है. जी जी. यहां उनको रियलाइज हुआ कि इनका ओरिजिनल पावर इतना ज्यादा है दैट वी विल डू एन इवेंट विद देम. सो आई थिंक वो भी जो ISI मार्स की आप बात कर रहे हो ना, यू हैव गॉट सो मेनी ऑफ देम. तो यार अभी सिंहासन पर बैठ के प्राउड वाली फीलिंग बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज यू हैव रियली वर्कड हार्ड टू अचीव दिस सक्सेस. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके माँ बाप ने तो देखा ही है, तो कभी वो ऐसे बैठ के बोलते बेटा आप लोगों ने क्या कर दिया, वाओ. हाँ, सबसे अच्छी बात है कि उनको ये लगता है कि कुछ थोड़ा बहुत अचीव किया, पर एट द सेम टाइम दे फील कि हमारे लिए तो इन चीज़ों के कोई मायने नहीं है. हाँ. हमारे लिए तो मायने यही रखता है कि तुम हमें कितना टाइम दे रहे हो. अच्छा. हम कितने लंच डिनर साथ कर रहे हैं. मम्मी पापा सिर्फ दे ओनली, और होना भी वैसे ही चाहिए. वो अगर मतलब कोई गाना हिट होता है या कोई कहीं नाम होता है तो डेफिनेटली उनको अच्छा लगता है, पर डायरेक्टली वो उनको बेनिफिट नहीं करता है, बिकॉज फॉर देम इट इज़ कि हम कितना उनको वक्त दो. मुझे अभी भी लगता है कि मैं और नेहा हम ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइम अपने माँ बाप को देते हैं. आप अगर टेस्ट भी कर लोगे तो कहीं से कि ये कितना टाइम मॉम के फ्लोर पे ये लोग जाते हैं. उसके बाद भी दे फील कि यार ये लोग तो बिजी रहते हैं. मैं बोलता हूँ मम्मा अगर कोई 10 आवर्स की जॉब करता होगा ना लड़का, वो जितना मैं टाइम देता हूँ आपको उसका 5% देगा. मैं 95% मोर टाइम आपको देगा. स्टिल यू फील मेरा बच्चा तू कहाँ रहता है, तू बिजी रहता है. तो ये मुझे वो कश्मकश अच्छी भी बहुत लगती है कि इतना प्यार, वो इतनी प्यार और केयर है हमारे लिए कि जितना भी वक्त हम साथ बिताते हैं उनको कम ही लगता है. तो बस वाह यार, इससे बड़ी जीत कोई है नहीं यार. जितना भी पैसा, जितने भी फेम और शोहरत आ जाए, हम करते क्यों हैं? ताकि हम अपनी फैमिली के साथ रह सके, उनको और एंजॉयमेंट करवा सकें. मैं आपके फैमिली हॉलीडेज जब भी मैं वीडियोस पर देखता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है. मुझे लगता है कि दिस इज द बेस्ट थिंग. और पता है क्या सबसे बेस्ट थिंग पता है क्या है? बहुत सारे लोग शायद फेम और ये पैसा वैसा कमाते हैं लेकिन बहुत लेट इन लाइफ, तो वो सबके साथ एंजॉय नहीं कर पाते हैं. आपकी फैमिली की ब्यूटीफुल बात ये है, it's happened good at the right time, so everybody has been able to enjoy that. Right. मैं कई बार मामा बोलता है यार आप 78 के तो हो गए हो यार, हम लोग अब कहाँ जाएंगे बाहर. this is one of the beautiful achievements that you guys as a family have done by. और मुझे लगता है कि ये बस शुरुआत है. आपको you are ever young and you are rocking forever. और जैसे मैंने बोला ना, टोनी कक्कड़ बचपन से ही सुपरस्टार रहा है और आज भी like he said it hurts him only when you think that is वो होता है ना पॉपकॉर्न सक्सेस. पॉपकॉर्न भी है साथ में बड़े हाउस बुफे सर्विस है भाई. हर किसी के लिए हर चीज अवेलेबल है और ये वर्सटैलिटी हर कोई कर नहीं सकता है. यू आर एबल टू डू इट, सो कंग्रेचुलेशंस ऑन द न्यू ट्रैक. कंग्रेचुलेशंस. फुर्सत में गाना बनाए, कंग्रेचुलेशंस. और बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिली ऑन सेट एज एक्टर, ये भी कंग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू. और आपको क्या बोलूं, हमेशा बहुत अच्छा लगता है. और फुल ऑफ पॉजिटिविटी, और आई फील आप उनमें से हैं. बहुत फ्यू लोग होते हैं जो कि दूसरों को, जैसे मुझे, अगर मैं आपकी चेयर पे आप कुछ भी ऐसा कुछ ट्राई भी नहीं करते हो कि सामने वाले को जरा सा भी हर्ट करिए, जरा सा भी कंटेंट के लिए, यू आर वेरी प्योर और आप जो दिल से आता है वो बात करते हो. मैं तभी समय रहना नहीं बनाना यार. तभी मैं कभी वायरल नहीं होता. ऐसे बहुत इंट्रोवर्ट्स हैं जो वायरल हो जाते हैं. एंड यू सपोर्ट जेन्युइनली इतना कुछ प्यार देने के लिए. बट आई टेल यू देयर आर सो मेनी सॉन्ग्स आई हैव प्लेड, जो सिद्धार्थ के लिए गाना था ना, दैट व्हाट इज दैट सॉन्ग जो शोना नहीं, हाँ सिद्धार्थ. दिल को करार आया नेहा. हाँ यार मैं रोता हूँ यार. आई ऑलवेज क्राई, एंड आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, मेरे प्लेलिस्ट में मदारी है, मेरे प्लेलिस्ट में एस्ट्रिक्स भी है, मेरे प्लेलिस्ट में एडी वैन हिलन भी है. आई लिसन टू सच वेरिड म्यूजिक, इट्स नॉट फनी. एंड देयर आर सो मेनी सॉन्ग्स दैट योर फैमिली हैज सung, दैट यू गाइज हैव मेड, जो मेरे साथ रहता है. एंड आई एम नॉट समबडी, बिकॉज आई मीन रेडियो ना, मैं इतना म्यूजिक सुनता हूँ ना, ऐसा नहीं है. मैं दंग रह जाता हूँ जब सुक्की बाजी गाते हैं, जब अरिजीत गाते हैं, ऑल दैट. बट अब हमारे लिए आम बात इसलिए होगी क्योंकि मैं 10 गाने महीने हफ्ते मतलब पर आवर बजा रहा होता हूँ उनके. इट्स नॉट अ न्यू सॉन्ग फॉर मी. But I'm really amazed at how you all have been able to last the length of time also. जब लोगों को लगा था ये नहीं हो पाएगा. And that's the beauty of it. I think you should say this. 10 साल हो गए मुझे इस गाने के. भाई ये लोगों को जानने की जरूरत है. ये शायद अब अपनी
एक PR कंपनी को बोलो कि ये बात बोले. राइट. ये 14 साल पुराना गाना है भाई. क्या बात ये 14 महीने पुराना गाना नहीं है. बात सही है. Because their assumption is that you know what to crack in the reels, which you do. Right, But दूसरा वाला पार्ट भी है यार. जाते जाते कुछ एडवाइस how to crack the 15-second magic of reels. कई बार ऐसे गाने बनते हैं जहां पे you know that the right hook will also work. आप कई मोस्टली क्या होता है ना भाई कि मैं हमेशा हुक ही क्रैक करता हूँ सबसे पहला. तो मुझे लगता है कि शायद वो हुक क्रैक करता हूँ इसलिए सारा कंसंट्रेशन उस हुक पे रहता है, वो उधर लैंड करने के लिए कि हुक पे आना है, हुक पे आना है. तो मेरे लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. कभी भी मेरा जो ज़्यादातर 99% एक गाना छोड़ के मेरा कभी भी आप म्यूजिकल हुक नहीं सुनोगे. मेरा लिरिकल हुक आप सुनोगे. तो और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनका म्यूजिकल हुक भी बहुत होता है. तो आई फील कि नहीं, जहाँ भी शब्द यूज होंगे ना, तो वो ज्यादा Of course. है ना. हाँ. तो इट्स जस्ट ऑल दीज सॉन्ग्स जो कि वायरल हुए हैं वो लिरिकल हुक. हाँ, तो आई थिंक एक शायद लिरिकल अच्छा और मतलब काफी जिनसे रिलेट कर पाए जिन लिरिक्स से. दैट्स इट आई थिंक. और तो कुछ भी He keeps it simple यार. हाँ. तभी he's always managed to crack it. Thank you Tony, thanks for joining me. थैंक यू भाई, थैंक यू. Radio City. Radio City. Radio City. रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी.